वासी किसान भाइयों को जय श्री राम। अभी हम मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के अंतर्गत नई गढ़ी तहसील के अंतर्गत हैं और नई गढ़ी तहसील के अंतर्गत ये इटौरा ग्राम पंचायत का एक भ्रष्टाचार मीन्स काली करतूत हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से भ्रष्टाचार सरेआम खुलेआम भ्रष्टाचार किया गया है और शायद यहाँ से 10 से 12 लाख रुपए सेंसन राशि को निकाल लिया गया है और तालाब का जीर्णोद्धार किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर भूतपूर्व सरपंच के द्वारा किस तरीके से मीन्स कहा जाए तालाब को गहरीकरण करने का जब नाम आता है तो किस तरीके से क्या तालाब को इस तरीके से गहरीकरण किया जाता है। ये तमाम इससे मोरम और मिट्टी निकाल ली गई है और यहाँ अभी यहाँ पर सामने स्कूल भी है। ये दिखाइए सामने ये जो भीटा है तालाब के पूर्व साइड में भीटे पर एक स्कूल है जो माध्यमिक पाठशाला स्कूल है और वहाँ पर बच्चे भी रहते हैं। तो इस तरीके से अब ये किसकी जवाबदारी होगी, वहां से अगर बच्चे आते हैं तो ये तालाब में कब कौन सा बच्चा डूब जाएगा और डूबने के बाद उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। इसकी जवाबदारी किसी भी ग्राम पंचायत सरपंच की नहीं है। इस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आप भी जरा देखें और तमाम जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं ये इस तरीके से ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा कार्य किया गया है। पैसे को हड़प लिया गया है, पैसे को खा लिया है इस तरीके से। और हमारे जो बात की जाए ब्लॉक स्तर में बैठे हुए जेई साहब और रीवा जिले में मऊगंज जिले में बैठे हुए चीफ इंजीनियर साहब, आपकी रकम तो बराबर आपकी हिस्से की समय पर पहुंचा दी जाती है। शायद इसलिए आप लोग यहां पर देखने तक के लिए नहीं आते कि ये राशि को सेंशन किया गया है और ये सही काम पर सही जगह पर लगाई गई है कि नहीं लगाई गई है। मीन्स ये भ्रष्टाचार साफ साफ दिख रहा है। और हमारे प्रदेश के बुलडोजर बाबा यही कहते हैं कि हम ग्राम पंचायतों को मॉडर्न बना देंगे। तो ग्राम पंचायतें इस तरीके से मॉडर्न हो रही हैं, यही तरीके से मॉडर्न हो रही हैं ग्राम पंचायतें। मीन्स कोई भी अभी यहाँ पर एक गाय सामने पड़ी हुई है, ये गाय यहाँ से गिर गई थी, इसी तालाब में गिरी है कल और यही लोग यहाँ के ये ग्रामवासी लोग हैं और इन लोगों ने कल ट्रैक्टर से खींच करके ये गाय को वहाँ तालाब से अंदर से निकाला है। देख सकते हैं गाय मरी हुई पड़ी है यहाँ पर। अभी यहाँ पर इतने ग्रामवासी लोग हैं, हम बात करते हैं, आइए बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? अरुण सिंह जी। ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार किया गया है ये कौन से सरपंच के कार्यकाल में ये बात हुई? ये कुसुम कली विश्वकर्मा सरपंच साहिबा थी उस समय का। ये खुदाई का काम उन्होंने दिया था, भगत शुक्ला करके थे, रोड बनवाए हैं पूरा खुदवा के। इन्होंने इसको देखा भी नहीं कि कायदे से कितना खोद रहे हैं कितना नहीं खोद रहे हैं, आंखें मूंद करके पूरा। अच्छा इसकी गहराई की बात की जाए, कितने फीट गहराई? अभी तो थोड़ा सा पानी भी दिख रहा है तो मुझे तो पता नहीं चल रहा, पर आप लोग स्थानीय लोग हैं तो आप लोग बता सकते हैं लगभग कितनी गहराई इसकी है? अभी इसमें मान के चलिए कि 25 से 30 फीट ये नीचे गहरा हुआ है। 25-30 फीट कन्फर्म नीचे गहरा है जी। और माने चारों तरफ ये मान लीजिए कि इस तरह का गहरा है, इस तरह का नहीं खुदवाना चाहिए। अब क्या बताएं। और बच्चे भी गिर गए थे स्कूल से। इधर कोई गांव भी है यहाँ, शायद आदिवासी बस्ती है जी। मुन्ना लाल कोल के बच्चे थे। हाँ। वो यहाँ आए थे बेचारे, शौच के लिए आए थे मान लीजिए, उस समय बारिश का टाइम था तो गिर गए। फिर एक विश्वकर्मा जी मुन्ना लाल। अच्छा अच्छा जी। तो ये तमाम प्रकार की बातें वारदातें हो रही हैं और मीन्स कहा जाए तो ये तालाब की पूरी लंबाई और चौड़ाई को देखा जाए तो पकड़ा जाना चाहिए। जितनी लंबाई चौड़ाई है उसके पूरे लेवल से भीटा को पकड़ करके मीन्स एक ही जगह पर गड्ढा कर दिया गया है, एक जगह से मोरम और मिट्टी निकाल ली गई है, अपने हित में कार्य किया गया है। जी क्या नाम है आपका? मनोज विश्वकर्मा। तो ये क्या इसमें कितनी हकीकत है और किस तरीके से ग्राम पंचायत? पूरा झूठ का काम हुआ है क्योंकि जो पब्लिक यूज करती थी वो सब बंद हो गए गड्ढे के कारण। इसके कारण 25 से 30 फुट गहरा है, इसमें कोई अच्छा, यहाँ लोग आसपास इर्द गिर्द आने से भी डर रहे होंगे, सभी डर पहले आते रहे होंगे। अभी बच्चों को जान माल का और यहाँ पर मवेशियों को खतरा है, कब कौन गिर जाएगा सबकी नजर इसी पर सामने एक और गैया पड़ी और रस्सी लगी है, वो रस्सी से हम लोग गांव के खिंचवाए, बदबू आ रही। ऐसे जानवर बांध देते, गिरा देते हैं। अब ये तमाम इस प्रकार की बातें हैं और ये हम एक और भ्रष्टाचार दिखाएंगे। यहाँ पर तालाब के भीटे पर 100 दाह गृह बनवाया गया है। ये हमारे प्रदेश में एक स्कीम चलाई गई है कि जगह जगह पर ग्राम पंचायतों में 100 दाह गृह बनवाए गए हैं और 100 दाह गृह में शायद 8 से 9 लाख रुपए स्वीकृति की जाती है और 8 से 9 लाख रुपए स्वीकृति की गई है। मीन्स इसमें कहा जाए तो शायद 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया होगा।
बाकी सरकार इस तरीके से स्वीकृति राशि जिस जगह पर स्वीकृति की जानी चाहिए, जितनी स्वीकृति की जानी चाहिए, उस जगह पर सरकार की लिए फंड और ये चीजें नहीं होती हैं। और इस सौगात गृह बनाने के लिए 8 से 9 लाख रुपए सैंक्शन किए जाते हैं। तो मीन्स कहा जाए तो इसमें बराबर सरकार की मिली भगत है, सरकार को ये चीजें पता है। और अगर सरकार इतनी चीजों के लिए इतना फंड दे रही, स्वीकृति कर रही है, तो इसमें सरकार की मिली भगत है। और जो स्थानीय यहाँ पर इंजीनियर और ये सारे कर्मचारी, सीईओ और सभी कर्मचारी ऑफिसर्स जो बैठ रहे हैं, तो उनकी रकम उनके हिस्से के समय पर पहुंचा दी जाती है। और शायद इसीलिए ये लोग कभी आवाज नहीं उठाते, यहाँ तक कि फील्ड में देखने तक के लिए नहीं आते हैं कि कार्य किस तरीके से किया गया है, किस तरीके से नहीं किया गया है। अभी जो कार्य किए वो भी ये हम बात करते हैं जी। क्या क्या नाम है आपका भैया? मन विश्राम। हाँ? मन विश्राम। थोड़ा तेज बोलिए, आप थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, मन आप यहाँ गांव से रहने वाले हैं? जी हाँ, गांव के रहने वाले। अच्छा अच्छा, तो ये किस तरीके की बात है? सच सच बताइए, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, सच बताइए। सच अब तो सामने दिखा रहा है भैया के पता नहीं गहरी हवा में को आवनी में आवे गोरू माला में पसेंट स्कूल ही मत गदेला टट्टी समझला के चले नीचे गिर जाए जी। तो आप लोगों ने कहीं इसकी आवाज़ कहीं पर भी उठाई है? मीन्स कहा जाए ब्लॉक लेवल पर किसी ऑफिसर, सीईओ, जनपद में कहीं पर भी कुछ बात आप लोगों ने उठाई है इसके लिए? यही नहीं, हम लोग तो एक कोनो बात नहीं उठाए। अच्छा, जब यहाँ पर गहरीकरण खुदाई का कार्य किया जा रहा था उस टाइम पर कोई बात आप लोगों ने उठाई है? जी नहीं। अब ये देखिए, एक चीज और भी है, मीन्स कहा जाए तो ये ग्राम वासियों को भी यहाँ पर बोलना चाहिए, देखना चाहिए। जब इस तरीके से कार्य किए जाते हैं तो हमें बातें ये पता नहीं चलती कि ये ग्रामवासी किस तरीके से आप लोग चुपचाप रहते हैं। अगर 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 आप लोग सुनिए, किससे डरते हैं, किससे डरते हैं आप लोग? बड़े लोगों से, जो सरपंच हो गए, जो मंत्री हैं, जो विधायक है, पुलिस वाले हैं। हम तो गरीब है, हम कुछ बोलेंगे तो ले जाके हमको अंदर कर देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरे गांव के सुनिए सुनिए, ये जितना थर्ड क्वालिटी का जिला है ना और ग्राम पंचायत, इससे बेहतर जिंदगी ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी को क्या है, क्या कहेंगे? यहाँ तो हम लोग जी मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि हम लोगों को सुरक्षा मिले, जो शासन दे रही वो भी हमको मिले। हम लोगों को कुछ मुख्यमंत्री जी तो बड़े बड़े वादे करते हैं, मुख्यमंत्री जी तो यहाँ पर नहीं आते हैं। स्थानीय विधायक को आना चाहिए, देखना चाहिए। स्थानीय विधायक यहाँ पर आते हैं कि नहीं आते हैं? यहाँ तो कोई नहीं आते, बस वादा है, वादा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी सामने चुनाव है जी, विधानसभा का चुनाव है, तो आप लोग किसको वोट करना चाहेंगे? हम तो देखिए, जो कार्य करेगा उसी के पीछे हम हैं। जो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे हम भी उनके पीछे दौड़ेंगे। मीन्स किसी भी पार्टी से आपको मतलब नहीं है। व्यक्ति विशेष, अगर व्यक्ति अच्छा है जो चुनाव के लिए मीन्स कहा जाए कैंडिडेट जो है चुना जाए कि वो देश का सुरक्षा, प्रदेश को आगे बढ़ाने में जो सहयोग कर सके, चीजों को ठीक तरीके से दुरुस्त करे, उनको आप चुनना चाहेंगे? चुनना चाहते हैं। हम पार्टी विरुद्ध नहीं हैं, हम सहयोग देना चाहते हैं कि कार्य करें। तो ये तमाम बातें हैं और इस तरीके से हमारे प्रदेश की जो व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। जगह जगह पर आज कोई भी ऑफिसर यहाँ पर देखने के लिए नहीं है, नहीं आते हैं, कहीं कभी भी नहीं आते हैं। और ये ऐसे कितनी वारदातें यहाँ पर हो सकती हैं, किस तरीके से क्या क्या समस्याएं हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मैंने दिखा दिया है, ये हालत है ग्राम पंचायत इटौरा की। और ये इस तरीके से तालाब को खोद करके गहरीकरण कर दिया गया है। अब इसमें कोई भी बच्चा अगर एक बार घुस जाता है तो निकल पाना उसका असंभव हो जाएगा। मीन्स वहीं पर प्राण छूट जाएंगे, वहीं इंसान डूब करके मर जाएगा। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं। और आप क्या बोल रहे थे? सरपंच क्या बोल रही थी? सरपंच क्या धमकी दे रहे हैं क्या? भाई सरपंच ये बोल रही है, मैं सरपंच से कई बार कहा कि भाई अगर आप इसको खुदवाए हैं तो इसको सुरक्षित लेवल करवा दीजिए। नहीं, सरपंच साहिबा जो आपके यहाँ पहले भूतपूर्व सरपंच रह चुकी हैं, तो उनके द्वारा कोई धमकी दी जाती है? नहीं, उनके द्वारा जो करना है जी हाँ, बोले कि भाई आप लोग को जो करना है करिए, शासन का चीज है, शासन कर रही है। अब वो शासन का नाम दे रही है, कई बार धमकी दी है। ऐसा? हाँ, कई बार उनके यहाँ आते थे, बस पैसा लिए, इंजीनियर आते थे, हर कोई भी अधिकारी आया उनके घर में बैठे, चाय नाश्ता किए, पैसा लिए, इसके बाद चले। ये हकीकत है।
है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई को, अभी इन्होंने खुल करके बोला है। अच्छा मान लीजिए कल को हम ये वीडियो अपलोड करते हैं और कोई तकलीफ हो गई तो क्या करेंगे आप? अब क्या बताएं, क्या करेंगे आप बोलिए? बिल्कुल आपने क्योंकि सही बोला है और सच कड़वा होता है, आप भी जानते हैं सच कड़वा होता है। जैसे ही ये हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पीछे गुंडे लगाए जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल लगाया जाएगा, हमको धमकाया जाएगा, हमको पुलिस का डर दिखाया जाएगा, हमारे पीछे कई बार करेंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं। ये हकीकत है। और इनको मैं इनकी बात की जाए तो इनकी हिम्मत की भी मैं दाग देता हूं। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके, स्पष्ट तरीके से और साफ साफ चीजों को बता दिया है। जिस प्रकार से शासन और प्रशासन एक्टिव है वो सारी चीजों को बता दिया। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलेंगे और भी कोई बात बोलेंगे आप लोग? तो इस तरीके की बातें हैं। और श्रीमान जी से यही गुहार है कि इसको चारों तरफ बाउंड्री वाल कराया जाए, इसको लेवल कराया जाए, सुरक्षित कराया जाए। 8वीं क्लास तक की स्कूल है, बच्ची लोग वहाँ भी शौचालय नहीं बनाए, पिछले बार आए थे वहाँ भी हो गया है। और वो बच्ची लोग यहाँ आती हैं, सब शौच के लिए आती हैं। कल अगर कोई घटना और हो गई, आए दिन यहाँ घटना होती रहती है, मान लीजिए इसलिए हम लोग यहाँ रहते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं और हम जीरो रिपोर्टिंग के लिए अभी ग्राम पंचायत इटौरा में हैं और ये भ्रष्टाचार किस तरीके से किया जा रहा है और कितने चरम पर है ये स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो हम विनती करना चाहेंगे हमारे जो जिले के कलेक्टर साहब हैं, आप भी जरा देखें, मऊगंज जिले के नवनिर्मित जिले के कलेक्टर साहब आप भी जरा देखें और ये तमाम जो चीजें हैं इनको दुरुस्त करने की कृपा की जाए। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, मैं शुभम पांडे, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। जय हिंद।